मत्ती 13 अध्याय 3 से 9 पद। और उसने उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उगाए। पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। प्रिय जीसिन दर्शकों और मानमीन टीवी दर्शकों, गांव में ज्यादातर खेत एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। हम उनके अंतर को देख सकते हैं अगर हम सावधानी से उन्हें देखें तो। कुछ खेतों की देखरेख बहुत अच्छे से होती हैं, उसमें कोई जंगली घास नहीं होती, और कुछ खेत ऐसे होते हैं जो जंगली घास से भरे रहते हैं। ये कहना मुश्किल होता है कि ये खेत है या नहीं। कुछ चावल के खेत ऐसे होते हैं जिसमें केवल चावल ही लगे रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे खेत होते हैं जिसमें चावल के साथ बहुत सी जंगली घास होती हैं। इस तरह का अंतर कहाँ से आता है? लगभग हर मामले में यह निर्भर करता है कि किस तरह का किसान उन खेतों की जुताई कर रहा है। मेरे बचपन में मुझे याद है वो परिश्रमी और मेहनती माएँ जो हमेशा खेतों में जाती थी निराई गुड़ाई करने के लिए, और कुछ परिश्रमी पिता वो भी हमेशा अपने चावल के खेतों की निराई करते थे। चावल के खेतों और खेतों की निराई गुड़ाई करने के लिए वो सुबह सुबह से लेकर रात तक काम करते थे, जब तक अंधेरा ना हो जाता। ये बहुत परिश्रम का काम है, लेकिन इस तरह से अगर आप अपनी भूमि पर जुताई करेंगे तो फसल की मात्रा पूरी तरह से अलग होगी। जंगली घास सब्जियों को या दानों को उगने से रोकते हैं। इस तरह से फसल की मात्रा घट जाती है। उसी क्षेत्र में जो खेत होते हैं जिनमें बहुत सी जंगली घास होती हैं, उसमें बहुत कम फसल लगती है। और अब आपका हृदय किस प्रकार का है? क्या आपका हृदय ऐसा तो नहीं जो जंगली घास से भरा हो, जिसमें कोई फसल नहीं लगती और फल नहीं लाता? यदि आप उनमें से ऐसे हैं तो मुझे आशा है कि अपने हृदय से तमाम जंगली घास को आप इस संदेश के द्वारा निकाल देंगे। नीति वचन 28 अध्याय 19 पद कहता है, जो अपनी भूमि को जोता बोया करता है उसका तो पेट भरता है, परंतु जो निकम्मे लोगों की संगति करता है वह कंगालपन से घिरा रहता है। मुझे आशा है कि आप ऐसे किसान नहीं बनेंगे जो जितना चाहे उतना आराम करते हैं और सोते हैं, वरन परिश्रमी किसान बनेंगे जो अपने हृदय की भूमि को अच्छी भूमि के लिए जोतेंगे। तो फिर जो बीज आप अपनी भूमि पर बोएंगे निश्चित रूप से बहुतायत से फल लाएगा। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप अपने हृदय की भूमि को जोतें, ताकि एक समृद्ध जीवन इस धरती पर आप जी सकें और साथ ही स्वर्ग में भी महान आदर पा सकें। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, पिछले संदेशों के द्वारा मैंने आपको मार्ग के किनारे की भूमि और पथरीली भूमि के बारे में बताया। आज मैं आपको कंटीली भूमि के बारे में बताऊंगा। कंटीली भूमि किस प्रकार की भूमि होती है? मत्ती 13 अध्याय 7 पद कहता है, कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। यहां पर झाड़ियां वो बहुत सारी कांटों की शाखाएं होती हैं जो झाड़ी के समान दिखाई देती हैं। जब हम बीज बोते हैं तो कुछ बीज खेत के बाहर झाड़ियों में जाकर गिर सकते हैं। यदि बीज मार्ग के किनारे गिरे तो वो अंकुरित तक नहीं होंगे। यदि पथरीली भूमि पर गिरे तो वो अंकुरित होंगे लेकिन जल्दी ही सूख जाएंगे। यदि बीज कांटों के बीच में गिरे तो वो अंकुरित होते हैं, बड़े होते हैं किसी ना किसी सीमा तक। पथरीली भूमि और मार्ग के किनारे की भूमि से यह अच्छा है, लेकिन अंत में वो फल नहीं ला पाते। वो अंकुरित होते हैं, किसी ना किसी सीमा तक बढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद वो नहीं बढ़ पाते क्योंकि झाड़ियां उन्हें दबा डालती हैं। मत्ती 13 अध्याय 22 पद में यीशु ने बताया कि ये झाड़ियों वाली भूमि क्या होती हैं। उन्होंने इस तरह से कहा,
आपको जांचना चाहिए कि क्या आपका हृदय पथरीली भूमि है, झाड़ियों वाली भूमि है, या फिर मार्ग के किनारे की भूमि है। जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आपके हृदय की भूमि मिली जुली भूमि तो नहीं, जिसमें मार्ग के किनारे की भूमि भी है, झाड़ियों वाली भूमि भी है, या थोड़ी अच्छी भूमि भी है। आपको इसे अच्छे से पहचानना है। जब आप इसकी जुताई करते हैं, एक अच्छी भूमि में, तो आप बहुतायत की आशीषें प्राप्त कर सकते हैं जिसे परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया है। जो झाड़ियों में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। मार्ग के किनारे की भूमि वो वचन को ग्रहण ही नहीं कर सकता। पथरीली भूमि वचन को सुनकर अनुग्रह तो पाती हैं, लेकिन वो लोग वचन का अभ्यास नहीं कर पाते। जब आप वचन को सुनते हैं, आप उसे समझ सकते हैं, अनुग्रह पा सकते हैं, लेकिन आप उसका अभ्यास नहीं करते। ये किस तरह की भूमि है? किस तरह की भूमि है ये? पथरीली भूमि। लेकिन इन भूमियों के सदृश जो झाड़ियों वाली भूमि होती है, वो वचन को सुनते हैं, अभ्यास करते हैं, लेकिन समस्या यह है कि वो वचन का पूरी तरह से अभ्यास नहीं कर पाते, क्योंकि उनके हृदयों में कांटे होते हैं, जो कि संसार की चिंताएं हैं, धोखा है, संपत्ति का। उनके पास इस तरह के शारीरिक गुण होते हैं। वो इस तरह के शारीरिक विचारों में वचन का पालन करते हैं। इस कारण से वो कहते हैं कि वो वचन के अनुसार जीते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो परीक्षाओं और आजमाइशों में रहते हैं। मैंने तो प्रभु का दिन पवित्र माना, पूरा दशमांश भी दिया, वचन के अनुसार भी जिया हूं, लेकिन क्यों मैं गरीब हूं इस तरह से? कृपया इस संदेश को सावधानी से सुनिए। उनकी आर्थिक स्थितियों में मुश्किलें होती हैं, उनके परिवारों में और उनके स्वास्थ्य में। इसीलिए उन्हें इस तरह की झाड़ियों को निकाल देना है और पूरी तरह से वचन का अभ्यास करना है। केवल तभी वो बहुतायत के फल ला सकते हैं आत्मा और देह में। तो फिर वचन का अंकुर वो उगने के योग्य हो पाएगा, फल ला पाएगा। इस समय के बाद मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से झाड़ियां लोगों पर अपना प्रभाव डालती हैं। मुझे आशा है कि आप जांचेंगे कि कहीं आपके हृदय में तो ये कांटे नहीं बढ़ रहे। सबसे पहला वो मामला है जहां पर झाड़ियां संसार की चिंताएं कहलाती है, जो वचन को बढ़ने से रोकती हैं। इस वक्त आप परमेश्वर के वचन का पालन कर रहे हैं, जो हमसे कहता है कि विश्राम दिन को पवित्र मानो। इस सभा में शामिल होने के द्वारा संसारिक लोग रविवार को आराम करते हैं, लेकिन आप चर्च में हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। आप यहां पर हैं क्योंकि आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की सच्ची संतान आप तभी बन सकते हैं और तभी आशीष पा सकते हैं जब आप रविवार को पवित्र मानते हैं, और यह स्वर्ग जाने का मार्ग है। लेकिन आप में कोई ऐसा हो सकता है जो चर्च में तो है, लेकिन सच्चे विश्राम का आनंद नहीं ले पा रहा है। वो सच्चे विश्राम दिन का आनंद नहीं ले पा रहा है। ऐसे लोगों के पास लगातार चिंताएं रहती है शारीरिक चीजों की, कि कैसे वो अपना व्यापार करेंगे या कल किस तरह से अपना काम करेंगे, जबकि वो संदेश सुन रहे होते हैं। यदि उनके पास ऐसी चिंता होती है तो वो आत्मा और सच्चाई से आराधना नहीं कर पाते। आराधनाओं के दौरान आपको केवल आराधना के बारे में सोचना चाहिए, केवल परमेश्वर और अपने बारे में, और आपको वचन सावधानी से सुनना चाहिए और उसे अपने हृदय में डालना चाहिए, अपने आप को ढूंढना चाहिए। आराधना के दौरान या परमेश्वर की स्तुतियां गीतों के दौरान आपको कुछ और नहीं सोचना चाहिए। चर्च में आराधना सभा में शामिल होने के द्वारा उन्हें नई ताकत और तसल्ली मिलनी चाहिए, लेकिन उनके पास केवल चिंताएं बढ़ती रहती हैं। तो फिर यद्यपि वो बहुत से रविवारों को चर्च में गुजारते हैं, लेकिन तो भी रविवार को पवित्र मानने के द्वारा सच्चे आनंद और शांति का वो स्वाद नहीं ले पाते। यदि वो रविवार को पवित्र मानते तो उनका प्राण समृद्ध होता और वो आत्मिक और तात्विक आशीषें प्राप्त करते, लेकिन वे इस तरह की आशीषें प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं।
वो वचन का पालन तो कर रहे हैं जो हमें विश्राम दिन को पवित्र मानने को कहता है, लेकिन वो फल बिल्कुल नहीं ला पा रहे। क्या कारण है कि पिता परमेश्वर ने हमें विश्राम दिन दिया है? वो इसीलिए कि हम सच्चा विश्राम प्रभु में प्राप्त कर सकें। वो चाहता है कि हम तमाम संसारिक चीजों को विश्वास के द्वारा परमेश्वर के हाथों में छोड़ें और देह और आत्मा में आनंद और शांति का आनंद लें। हम केवल तभी कह सकते हैं कि हम विश्राम दिन को पवित्र मान रहे हैं जब हम इसे परमेश्वर की इस इच्छा के अनुसार पवित्र मानते हैं। तो फिर हम आत्मा और देह में भी आशीषें पा सकते हैं, जो तब दी जाती है जब हम विश्राम दिन को पवित्र मानते हैं। जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं या उसके लिए कार्य करते हैं दूसरे दिनों में, तब भी ऐसा ही है। हम फल ला सकते हैं, नहीं भी ला सकते हैं। यह निर्भर करता है कि हमारे पास किस प्रकार का हृदय है जब हम उन कामों को करते हैं। जब लोग परमेश्वर का काम करते हैं तो उनका व्यवहार एक दूसरे से अलग अलग होता है, तो फिर परमेश्वर उसी के अनुसार कार्य करता है और वे अलग अलग प्रतिफल पाते हैं। उदाहरण के लिए, परमेश्वर का काम करने के लिए हमें अपनी देह को, अपने समय को देना पड़ता है। यहाँ पर अगर हम उन्हें अपने व्यापार, पढ़ाई या घर के काम की चिंता करते हुए देते हैं तो परमेश्वर उसे आनंद से ग्रहण नहीं कर सकता। जब हम दूसरी चीजों को देते हैं, जैसे कि अपनी देह, अपना समय, अपना हृदय, उसके साथ भी यही लागू होता है। यदि हम परमेश्वर को दें और उस वक्त अगर हमारे पास यह विचार हो कि मुझे इस समय यह काम करना है, या फिर यह हो कि यह पैसा तो मुझे किसी और उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना था, तो फिर परमेश्वर हमारी उन भेंटों को आनंद से ग्रहण नहीं करता। यद्यपि वो हमें 30, 60 और 100 गुना जो कुछ हम उसे देते हैं उससे अधिक वापस करना चाहता है, लेकिन वो उसे नहीं कर पाता है। तो फिर किस तरह के व्यवहार के साथ हमें वचन का अभ्यास करना है? यीशु ने मत्ती 6 अध्याय 31 से 34 पद में हमें इस तरह से उत्तर दिया, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। ये सब चीजें हमारे जीवन की जरूरतें हैं, है कि नहीं? क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। वो अविश्वासी संसारिक लोग इन सब बातों की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता अर्थात परमेश्वर पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। पिता परमेश्वर, हमारा पिता परमेश्वर, वो जानता है कि हमें वो आवश्यक चीजें कितनी चाहिए, या फिर हमें चाहिए भी या नहीं। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। उसका राज्य विश्वास योग्यता को दर्शाता है और उसका धर्म हृदय के पवित्रीकरण को दर्शाता है। यह अपने आप को पवित्र करना, पाप के विरुद्ध प्राण देने के बिंदु तक संघर्ष करना। इसलिए सबसे पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। सो कल के लिए चिंता ना करो। आप कल की चिंता क्यों करते हैं? परमेश्वर आपको कहता कि आप चिंता करो, अगर चिंता करके कुछ बेहतर होता तो। क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। जो कुछ हम परमेश्वर को देते हैं, जो कुछ भी हम परमेश्वर के लिए करते हैं, वो चाहता है कि हम इसे विश्वास के साथ करें। इसीलिए हमें विश्वास से करना है कि परमेश्वर हमारे व्यवसाय की देखरेख करेगा जब हम उसके लिए काम करते हैं, और जब हम अपनी बहुमूल्य वस्तु से देते हैं तो वो और भी बहुमूल्य वस्तु हमें देगा। कुलुस्सियों 3 अध्याय 1 पद में लिखा है, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। हमारा प्रभु क्रूस पर चढ़ाया गया और मर गया, लेकिन उसने मृत्यु के अधिकार को तोड़ दिया और जी उठा और स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठा। प्रभु के बगैर हम नरक चले जाते, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। लेकिन हमने प्रभु को ग्रहण किया जो उद्धार करता है, और हमने क्षमा पाई और हम जिलाए गए हैं।
वे जो जिलाए गए हैं वो स्वर्ग के नागरिक है और परमेश्वर की संतान है। इसलिए आपको स्वर्ग की व्यवस्था अनुसार जीना चाहिए और स्वर्ग की वस्तुओं की खोज में रहना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने योग्य बनाया है कि आप दो पैरों पर चल सकें। यही कारण है कि परमेश्वर ने आपको योग्य बनाया कि आप दो पैरों पर चल सकें। हम मनुष्य दो पैरों पर खड़े होते हैं और हम आकाश की ओर देख सकते हैं, परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं ताकि स्वर्ग की खोज में हम रह सकें। हम चारों दिशाओं में बादल को, तारों को देख सकते हैं। आप चारों ओर घूम सकते हैं, देख सकते हैं। आप आगे और पीछे देख सकते हैं, दोनों तरफ देख सकते हैं, जमीन को नीचे देख सकते हैं। आप नीचे जमीन पर भी देख सकते हैं। स्वर्ग के राज्य की खोज कराने के लिए परमेश्वर ने हमें दो पैर दिए। जानवर परमेश्वर के बारे में नहीं जानते और उसके लिए उनके पास कोई कारण भी नहीं है। वो स्वर्ग के बारे में नहीं जानते। उन्हें क्या चाहिए? उनकी जो जरूरत है वो है खाना। इसलिए चारों पैरों पर वो चलते हैं। वो सिर्फ जमीन को ही देखते हैं। इसलिए स्वर्गीय बातों की खोज में रहो जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। हमारा प्रभु परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, तो फिर उसके दुल्हन के रूप में हमें कहां जाना चाहिए? हमें भी स्वर्ग जाना चाहिए। वो जो सुंदरता से सजे हैं, वो जो आत्मा और संपूर्ण आत्मा में आए हैं और वे जो पवित्र है, जिनके अंदर कोई बुराई नहीं, वो नई यरूशलेम जाएंगे जहां प्रभु है और वहां पर सदा काल के लिए प्रभु के साथ रहेंगे, सदा काल के लिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, इसलिए उसकी दुल्हन के रूप में हम भी उसकी महिमा में शामिल होने चाहिए। महिमावान प्रभु हमारे स्वर्गीय निवास स्थानों को तैयार कर रहा है और वो हमारा इंतजार कर रहा है। इसलिए यह कितनी मूर्खता है कि जब परमेश्वर की ऐसी बहुमूल्य संतान इस धरती के घरों और धरती की चीजों पर ही मन लगाए रहते हैं। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप झाड़ियों को अर्थात संसार की चिंताओं को दूर करें और सिद्ध विश्वास के साथ वचन का अभ्यास करो। मैं पहले प्रभु के दिन के बारे में बात कर रहा था। आप कैसे प्रभु के दिन को मानते हैं? मैं प्रभु के दिन को पवित्र इसलिए नहीं मानता कि परमेश्वर ने कहा है कि वो आशीष देगा उन्हें जो प्रभु के दिन को पवित्र मानेंगे। हाँ, बिल्कुल परमेश्वर आशीष देगा, परंतु मैं प्रभु के दिन को पवित्र बिना किसी शर्त के मानता हूं, क्योंकि यह परमेश्वर पिता का वचन है, बिना किसी शर्त के। मुझे क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है, मैं उसकी परवाह नहीं करता, वरन बिना किसी शर्त के उसे मानता हूं, क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है। चाहे कोई कुछ भी क्यों ना कहे, चाहे कोई भी क्यों ना डराए, मैं उसे मानता हूं। जब मैं एक नया विश्वासी था, मैं अपनी पत्नी के साथ पत्थर उठाया करता था और उस वक्त यंगदंग नाम की ऐसी कोई जगह ही नहीं थी। वो जगह पहाड़ों से भरी हुई थी। लोग पहाड़ों को खोदते थे, वहां से छोटे छोटे पत्थर उठाते थे और पत्थरों से जब उनका बैग भर जाता था तो वो बैग लगभग $1 का होता था। क्या मुझे सही से याद है? हाँ, $1 का। इसलिए लोग वहां से पत्थर उठाते थे पैसा कमाने के लिए। उस धनराशि को कमाने के लिए मैं और मेरी पत्नी सुबह सुबह जल्दी तड़के वहां जाते थे। वहां कोई पेड़ नहीं थे, वहां कोई छाया नहीं थी कि हम सूरज की किरणों से, उस धूप से बच सकें। सुबह से लेकर रात को 7 बजे तक हम इस तरह से काम करते थे। हमने इस तरह से पैसा कमाया, यहां तक कि किराया देने के लिए भी। और उसके बाद हमें एक अच्छा समाचार मिला। मुझे लगता है कि इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया। मेरे परिवार के एक सदस्य ने एक अच्छा समाचार मुझे दिया। उन्होंने कहा कि मेरे रेस्टोरेंट में आप मैनेजर बन जाइए, मैं अच्छा पैसा आपको दूंगा और आपके परिवार के लिए घर भी दूंगा। क्योंकि आपकी पत्नी अच्छे से खाना बनाती हैं, तो वो भी खाना बना सकती है और फिर आप अपना कर्ज आसानी से चुका पाएंगे। इसलिए कृपया आप मेरे लिए काम कीजिए। इसलिए मैं उनके रेस्टोरेंट में देखने गया कि वो किस प्रकार का था।
वो रेस्टोरेंट था जहां पर सेना के उच्च अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी वहां पर खाने आते थे और उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें भी बताई। लेकिन मेरे लिए जो चिंता की बात थी वो शराब थी जो वहां पर बेची जाती थी। हालांकि उनका वो प्रस्ताव मेरे लिए अच्छा था क्योंकि मैं अपना कर्ज चुका सकता था। क्या खाना है, क्या पहनना है, उसकी चिंता किए बगैर मैं रह सकता था। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मुझे एक रविवार को छोड़ दूसरे रविवार को काम करना होगा। वो जानती थी मैं चर्च जाता हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे हर दूसरे रविवार को काम करना पड़ेगा। यदि एक महीने में 5 सप्ताह होते हैं तो मुझे 3 सप्ताह रविवारों को काम करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने उनकी यह बात सुनी, तुरंत ही मैंने उनके उस प्रस्ताव को इनकार कर दिया, नकार दिया। यदि मैं प्रभु के दिन को पवित्र ना मान पाऊं, यदि मैं प्रभु के दिन को पवित्र ना मान पाऊं, तो मैं आपके लिए काम नहीं कर सकता। मैंने इस तरह से इनकार कर दिया। मैं एक नया विश्वासी था, लेकिन मैंने सीखा था कि मुझे प्रभु के दिन को पवित्र मानना है। किसी जागृति सभा में मैंने सीखा था, इसीलिए मैंने इनकार कर दिया। और फिर मेरी मां ने कुछ बातें कही। मेरी मां कहने लगी, तू इसी लायक है कि तू गरीब रहे। मैंने सुना उन्होंने ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि मैं मूर्ख हूं कि मैंने ऐसे प्रस्ताव को इनकार कर दिया। मैंने इनकार कर दिया क्योंकि मुझे प्रभु के दिन को पवित्र मानना था। चाहे कोई यह भी क्यों ना कहे कि वो मेरा कर्ज उतार देगा, बहुत सा पैसा मुझे देगा, तो भी मैं उसका इनकार करूंगा क्योंकि मुझे प्रभु के दिन को पवित्र मानना है। चाहे मुझे उस धूप में पत्थरों को ही क्यों ना उठाना पड़ता, चाहे मुझे निर्वाह मात्र ही क्यों ना मिलता, प्रभु के दिन को पवित्र मानना मेरे लिए वो कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था। इसलिए मैंने विश्राम दिन को कभी नहीं तोड़ा है, कभी नहीं। इसलिए आप क्या सोचते हैं कि परमेश्वर ने मेरे बारे में क्या सोचा होगा? जब मैंने इस तरह से चीजों को पार किया तो मेरे और परमेश्वर के बीच में भरोसेमंद रिश्ता और भी बेहतर और बेहतर होता गया। इसीलिए अब परमेश्वर का मुझ पर 100% भरोसा है। इसलिए जो कुछ मैं मांगता हूं परमेश्वर मुझे देते हैं। आपको इस तरह से अपने हृदय से प्रभु के दिन को पवित्र मानना चाहिए क्योंकि वह परमेश्वर का वचन है। आप बिना शर्त के उसे मानिए, बिना इस बात की परवाह किए कि इससे आपको लाभ होगा या नहीं। आप विश्राम दिन को अच्छे से मानते हैं, लेकिन मान लीजिए नए साल के दिन में रविवार पड़ गया या फिर धन्यवाद के दिन में रविवार पड़ गया, तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये रविवार को क्यों पड़ गया। मैं बहुत सा पैसा कमा सकता था अगर रविवार को नहीं पड़ता तो, और मुझे लगता है कि यह कोई बड़ी बात नहीं होगी। मैं एक दिन के लिए अपनी दुकान खोल सकता हूं, मैं सिर्फ आज के लिए खोलूंगा। तो फिर आपने प्रभु के दिन को अपने हृदय से पवित्र नहीं माना है। आपने विश्राम दिन को तोड़ा है उस लाभ के लिए जो आप कमा सकते हैं। तो फिर आपके पास प्रभु के दिन को तोड़ने वाला मन है। आपने प्रभु के दिन को नहीं माना क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। यदि आप इस तरह के हृदय से परमेश्वर की आराधना करते हैं तो क्या आप सचमुच परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकते हैं? यदि मैं आज अपनी दुकान खोल के रखता तो बहुत से पैसे मैं कमा लेता, लेकिन आज प्रभु का दिन है इसलिए मैंने दुकान बंद कर दी और मैं इस तरह से चर्च आ गया। यदि आप इस तरह से सोचेंगे तो आपके पास सभा के दौरान काल्पनिक विचार होंगे। आप कैसे कह सकते हैं कि आपने परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से की है? अपने हृदय से प्रभु के दिन को आपको पवित्र मानना है और आपको संपूर्ण दशमांश देना है। परमेश्वर कहता है कि दशमांश के बारे में आप उसकी परीक्षा करें, लेकिन अगर आप संपूर्ण दशमांश दें और वचनानुसार जिएं तो आप बहुतायत की आशीषें पा सकते हैं और परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं।
यदि आप वास्तविकता में विश्वास करें तो आपके पास कोई चिंता नहीं होगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर वो आपका पिता है और प्रभु आपका दुल्हा है। दुल्हा अपनी दुल्हन को सुंदर बनाना चाहता है, अमीर बनाना चाहता है, और पिता अपने बच्चों को भूखा नहीं छोड़ेगा, है कि नहीं? वो सब बातें अपनी संतान को देगा जो कुछ वो मांगते हैं। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप आनंद से उन फलों को काटें जिनकी योग्य परमेश्वर आपको बनाता है। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, आइए अब हम उस मामले को देखेंगे जहां पर वचन का बीज धन दौलत के छल के कारण नहीं उग पाता है। यदि हमारे पास धन दौलत, विख्याति, सामाजिक अधिकार या तात्विक चीजों को पाने का लालच हो तो हम पूरी तरह से परमेश्वर के वचन का पालन नहीं कर सकते। हम नहीं कर सकते। मैं फिर से दोहराता हूं, यदि हमारे पास संपत्ति, विख्याति, सामाजिक अधिकार या तात्विक चीजों को पाने का लालच हो तो हम पूरी तरह से परमेश्वर के वचन का पालन नहीं कर सकते। हम आसानी से किसी भी अभिलाषा में फंस सकते हैं जिसकी वजह से हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं चल पाएंगे। उदाहरण के लिए, आप विश्वासी परमेश्वर की आशीषों की लालसा रखते हैं। आप परमेश्वर को महिमा देना चाहते हैं, उसके राज्य को पूरा करना चाहते हैं, संपत्ति की आशीषें पाने के द्वारा और स्वास्थ्य की आशीषें पाने के द्वारा। इसलिए आप परमेश्वर की इच्छा अनुसार कार्य करने की कोशिश करते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि पुरुष चर्च के सदस्य आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे जब आप अपने व्यवसाय के महत्वपूर्ण निर्णयों को लेते हैं। निर्णय को लेने से पहले तो फिर क्या आप पालन करते हैं जब परमेश्वर आपको उत्तर देता है? क्या आप करते हैं, या फिर केवल अपने ज्ञान और अनुभव अनुसार आप कार्य करते हैं जब आप वास्तविकता में अपना काम करते हैं? जब परमेश्वर कोई मार्ग आपको दिखाता है तो आप किसी और ही मार्ग पर चले जाते हैं। वो इसीलिए क्योंकि दूसरा मार्ग आपके ज्ञान और अनुभव अनुसार आपको अच्छा लगता है। इसीलिए आप पवित्र आत्मा की आवाज को अनदेखा करते हैं और अपने विचारों का अनुसरण करते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि मैं चाहता था कि मुझे पवित्र आत्मा की आवाज सुनाई देती, लेकिन आप क्यों नहीं सुन पा रहे? आप तो परमेश्वर की संतान हैं जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया है। मान लीजिए आप किसी बात के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने व्यवसाय के लिए, किसी और बात के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन प्रार्थना करने के बाद पवित्र आत्मा की आवाज सुनने से पहले आप अपने विचार इस्तेमाल करते हैं। चाहे आप कुछ भी क्यों ना करें, आपको तैयारी की समय की आवश्यकता होती है, आपको प्रार्थना करने के लिए समय की आवश्यकता होती है। तो परमेश्वर निश्चित रूप से आपके लिए कार्य करेगा जब सही समय आएगा, लेकिन आप पवित्र आत्मा की आवाज और सही समय का इंतजार नहीं करते। आप उस दिशा में अपने विचारों को डाल देते हैं, आप अपने विचारों के अनुसार करते हैं। अगर आपने प्रार्थना की है तो आप इंतजार कीजिए और प्रार्थना कीजिए जब तक आप आवाज ना सुन लें, लेकिन आप इंतजार नहीं करते। कोई भी पवित्र आत्मा की आवाज सुन सकता है, कोई भी जो ज्योति में निवास कर सकता है वो आवाज सुन सकता है, परंतु आवाज को सुनने से पहले ही आप अपने विचारों को क्रियान्वित कर देते हैं। ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं। आपके पास शुरू से ही अच्छी आदत होनी चाहिए। आपको धर्मी मार्ग पर चलना चाहिए और अच्छी आदत होनी चाहिए। यदि आप 100% परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहते हैं और पवित्र आत्मा की आवाज सुनना चाहते हैं तो अपना मन बनाएं और ऐसा करें। जब आप पवित्र आत्मा की आवाज सुन लेंगे और उसका अनुसरण करेंगे 2 बार, 3 बार और इस प्रकार से, तो फिर आपका कार्य वो संपन्न बनेगा। परमेश्वर जानता है कि कल क्या होने वाला है। परमेश्वर जानता है कि आपको पूर्व जाना चाहिए कि आप उसे सही कर सकें। वो सब बातों को जानता है। वो जानता है कि कहां पर टीला है और कहां चोर है। इसीलिए परमेश्वर वो आपको देगा और आपकी अगुवाई करेगा कि आप उनसे बच सकें। वो आपकी अगुवाई करेगा, लेकिन आप कल के बारे में नहीं जानते। कल के बारे में आप कुछ नहीं जानते। लगता है कि आपका काम संपन्न हो रहा है, लेकिन आप नहीं जानते कि आपके सामने गड्ढा है। आप उससे बच सकते हैं अगर आप पवित्र आत्मा की आवाज सुने तो। और उसी प्रकार की स्थिति में आपको लगता है कि परमेश्वर के दिखावे मार्ग पर आप चल रहे हैं, परंतु वास्तविकता में हो सकता है कि आप पूरी तरह से दूसरे ही मार्ग पर जा रहे हो। चाहे आप कितना ही पालन क्यों ना करना चाहें, आप वास्तविकता में परमेश्वर के वचन का पालन नहीं कर सकते अगर आप शारीरिक विचारों से भरे हो। ये शारीरिक विचार
आमतौर पर छोटे से समय में अधिक कमाने की लालच से उत्पन्न होते हैं। आप अपना व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन आप इंतजार नहीं करते जब तक कि परमेश्वर आपको उत्तर ना दें। हालांकि अपने ज्ञान, अनुभव के अनुसार और सामान्य ज्ञान के अनुसार लगता है कि आप सही मार्ग पर जा रहे हैं। वास्तविकता में हो सकता है एक छोटा सा लाभ भी आप पा लें, लेकिन नतीजा कभी भी अच्छे फलों को उत्पन्न करने का नहीं होगा। भाई और बहनों, परमेश्वर की इच्छा यह है कि उसकी संतान धर्मी मार्ग पर चले। वो हमसे कहता है कि हम ना केवल परमेश्वर के कानून का पालन करें वरन देश के कानून का भी पालन करें। परंतु बहुत से लोग कहते हैं कि देश के सभी कानूनों को मानना मुश्किल होता है, लेकिन जैसा लोग कहें वैसा नहीं चलता है। वो कहते हैं कि अगर वो थोड़ा सा कानून का उल्लंघन कर लें तो वो बड़ा लाभ पा सकते हैं। परंतु यह मात्र मनुष्य का विचार है, यह सत्य नहीं है। अगर आप विश्वास की दृष्टि से चीजों को देखें, हो सकता है कि आप देश के कानून को तोड़कर बच जाएं, लेकिन आत्मिक क्षेत्र के कानून को तोड़कर आप कभी नहीं बच सकते। आप कभी भी परमेश्वर की आंखों को धोखा नहीं दे सकते। जो आशीष और श्राप मनुष्यों के जीवन और मृत्यु को चलाता है, इसीलिए सब बातें संपन्न होगी और आप आशीष पाएंगे जब आप आत्मिक क्षेत्र के कानून का, नियम का पालन करते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर है जो आपको देखता है और आशीष देता है। और साथ ही परमेश्वर इस धरती पर सब व्यक्तियों से बुद्धिमान है। उस मार्ग पर जिसमें परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, वो सीधा मार्ग है और निश्चित मार्ग है बहुत से फलों को उत्पन्न करने का। यदि हम इस बात पर विश्वास करें, परमेश्वर की इच्छा का अनुसरण करें केवल धर्मी मार्ग पर चलने के द्वारा, तो निश्चित रूप से हम विश्वास के कार्यों का अनुभव करेंगे। यदि हम संपत्ति के छल को दूर करेंगे तो हम समझ के साफ मार्ग को देख पाएंगे। इस कलीसिया की शुरुआत ही से परमेश्वर ने मुझे इस तरह से कहा कि अपने झुंड को अपने हृदय से लालच को दूर करने के लिए सिखाओ। जैसे आपके पास कोई लालच नहीं है, उसी प्रकार से अपने झुंड में से भी लालच को दूर कराओ। यदि वो ऐसा करेंगे तो बहुतायत की आशीष मैं उन्हें दूंगा। इसीलिए मैंने इस तरह के संदेश बहुत बार दिए हैं। मैंने व्यापारियों को कहा कि वो लालच से मुक्ति पाएं। क्या कारण है कि परमेश्वर आपको आशीष नहीं देता जब तक आप लालच दूर ना करें? वो इसीलिए क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, क्योंकि वो अपने संतान से प्रेम करता है। जब अभिलाषा गर्भवती होती है तो वो किस बात को जन्म देती हैं? वो पाप को जन्मती है और पाप मृत्यु को लाता है। आप देखिए, जब लालच और अभिलाषा गर्भवती होती है तो सिर्फ इतना ही नहीं, वरन वो बढ़ती जाती हैं। यदि कोई एक कमरे का घर खरीदता है तो वो 2 कमरे का घर खरीदना चाहता है। जब वो बहुत पैसे कमाता है तो वो एक बड़ा घर खरीदना चाहता है, क्योंकि उसके पास लालच है। इसीलिए वो बड़ा होता जाता है। अगर ये परमेश्वर है जो उसकी संपत्ति को बढ़ा रहा है तो यह अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है। लालच पाप को जन्म देता है और जब पाप पूरा हो जाता है तो वह मृत्यु लाता है। जब पाप बढ़ जाता है तो अंत में वो मृत्यु तक पहुंचता है। इसीलिए परमेश्वर अपनी प्रिय संतान को आशीष नहीं दे सकता। लालच शारीरिक विचारों को उत्पन्न करता है और शारीरिक विचार आंखों को ढक देते हैं ताकि आप मुश्किलों के मार्ग पर चले जाएं। हालांकि कुछ लोग सफलता पाते हैं किसी न किसी सीमा तक अपने ज्ञान और अनुभव के अनुसार, लेकिन अंत में वो पूरी आशीष नहीं पा सकते हैं परमेश्वर से। मान लीजिए कुछ लोग अपने विचारों के अनुसार काम करते हैं और अगर किसी न किसी सीमा तक काम अच्छा चलता है तो वो कहते हैं कि उन्होंने आशीष पाई है, परंतु उनका काम निरंतर सफलता पाए उसके लिए वे निरंतर संसार के ज्ञान और विधियों पर निर्भर रहते हैं। कभी कभार उन्हें कुछ गैर कानूनी भी करना पड़ सकता है, और जब ऐसा होता है तो वो संपन्न नहीं हो पाते, क्योंकि परमेश्वर उन्हें सुरक्षा नहीं दे पाता। उनके पिछले काम भी वो सारे के सारे वो भी खत्म हो सकते हैं। वो कहते थे कि वो परमेश्वर पर निर्भर रह रहे हैं, लेकिन तथ्य यह है कि वो अपनी ही इच्छा अनुसार कार्य करते हैं और इस तरह से परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं। इस कारण से परमेश्वर अपनी उस संतान को आशीष नहीं दे सकता जिनके पास उनकी इच्छा अनुसार इस प्रकार की झाड़ियां हैं। परमेश्वर उन्हें तब आशीष दे सकता है जब सबसे पहले वो लालच की झाड़ियों को निकाल फेंकें और हर परिस्थितियों में परमेश्वर की इच्छा का पालन करें। और महान आशीष के लिए तो वो ऐसा ज्यादा करता है। और जब परमेश्वर के कार्यकर्ता परमेश्वर का काम करते हैं, उनके लिए भी यही है। उन्हें क्या करना चाहिए?
कि वो ऐसे कार्यकर्ता बने जिन्हें परमेश्वर स्वीकारे और विश्वासी भी जिनसे प्रेम रखें। जैसे कि यीशु ने मरकुस 9:35 में कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। उन्हें दूसरों की सेवा करनी है, ये परमेश्वर की इच्छा है। उन्हें दूसरों की सेवा करनी है। इस कलीसिया में ऐसे सदस्य हैं जो हमेशा दूसरों की सेवा करते हैं, अपने दल के सदस्यों की सेवा करते हैं, चर्च के सदस्यों की सेवा करते हैं और आमतौर पर यही बाद में लीडर बनते हैं। क्योंकि वे दूसरों की सेवा करते हैं, ऐसा लगता है कि वो नीचे हो रहे हैं, लेकिन वो लीडर बनते हैं, चाहे वो किसी भी मिशन के क्यों ना हो। लेकिन वे जिनके अंदर स्वार्थीपन होता है, वो वचनानुसार कार्य नहीं करते, वरन मनुष्य विधि का इस्तेमाल करते हैं अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए। उदाहरण के लिए, वो परमेश्वर का कार्य अपनी बुद्धि अनुसार करते हैं। वो झुंड की देखरेख जो उन्हें सौंपी जाती है शारीरिक भलाई के अनुसार करते हैं। जब वो ऐसा करते हैं, ऐसा लग सकता है कि सदस्य उनके हृदयों के अनुसार एकत्र हो रहे हैं और परमेश्वर का काम सहजता से हो रहा है, लेकिन इस तरह के फल पूरी तरह से नाश हो सकते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे बालू का महल हवा के एक झोंके से ढह जाता है। वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने अपने कार्यों को पवित्र आत्मा की आवाज की अगुवाई में पूरा नहीं किया, या फिर उन्होंने झुंड की सेवा आत्मिक प्रेम के साथ नहीं की। और सदस्य आसानी से छोटी छोटी बातों की वजह से उनसे अलग हो सकते हैं, या फिर वो पालन नहीं करेंगे जब तक दबाव ना उन पर डाला जाए। और साथ ही कार्यकर्ता अपने शारीरिक गुणों को प्रकट कर सकते हैं, गुस्सा या दूसरी दुर्भावनाओं को दिखाने के द्वारा, यद्यपि वे कहते हैं कि वो झुंड की सेवा कर रहे हैं। यद्यपि वो ऐसा काम करते हैं जैसे मानो वो भले हृदय के लोग हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने स्वार्थीपन से मुक्ति पाई नहीं है, इसीलिए वो प्रकट हो सकती है जब तक वो पूरी तरह से दूर ना हो। तो फिर कैसे हम झाड़ियों वाली भूमि की जुताई कर सकते हैं? हमें जड़ से ही झाड़ियों को उखाड़ देना है। सबसे पहले ये आसान है, आप उसे उखाड़ दीजिए जड़ों से। जब किसान पहाड़ों पर अपने खेतों की जुताई करते हैं तो कभी कभार उनके खेतों में बड़े बड़े पत्थर या चट्टानें पाई जाती हैं। उस वक्त वो उन्हें वहीं छोड़ देते हैं और उस साल जुताई कर देते हैं, क्योंकि पत्थर बहुत बड़ा होता है। और फसल काटने के बाद वो निर्णय लेते हैं कि वो उसे निकाल देंगे। जब ज्यादा काम नहीं होता है तो वो दूसरों की मदद मांगते हैं और साथ मिलकर उसे निकाल देते हैं। एक बार जब वो उसे निकाल देते हैं तो फिर किसानी करना उन्हें बहुत आसान लगता है, जुताई करना। फिर हल जोतते हुए उन्हें पत्थर का सामना नहीं करना पड़ता। अगर आपका दांत दर्द कर रहा हो तो दांत निकालने के बाद आपका दर्द दूर हो जाता है। उसी प्रकार से यदि आप इस तरह के पत्थरों से अपने हृदय से मुक्ति पाएं तो ये कितना अच्छा होगा। झाड़ियां शारीरिक विचारों को दर्शाती है और उनकी जड़ें बुराई और शारीरिक चीजों को दर्शाती हैं जो हृदय में होती हैं। बुराई और शारीरिक चीजें जो हृदय में है वो शारीरिक विचारों का स्रोत है। यदि कंटीली झाड़ियों की शाखाएं काट दी जाएं तो वो फिर से बढ़ती है। इसी प्रकार से यद्यपि हम अपना मन बनाते हैं कि हमारे पास शारीरिक विचार ना हो, तो भी हम उन्हें नहीं रोक सकते जब तक हमारे हृदय में बुराई बनी रहेगी। हो सकता है क्षण भर के लिए आपके पास वो ना हो, लेकिन वो शारीरिक विचार बार बार आते रहेंगे। जब आप अपने हृदय से बुराई से मुक्ति पाएंगे तो शारीरिक विचार गायब हो जाएंगे। मान लीजिए आप किसी से बैर करते हैं, वो आपका शत्रु नहीं है, लेकिन आप उससे बैर रखते हैं। परंतु अब आपने अपने हृदय से बैर को दूर कर दिया है। अगली बार जब आप उस व्यक्ति को देखेंगे तो क्या आप उसे बैर करेंगे? आपके हृदय से प्रेम उमड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने बैर को दूर कर दिया है और उसके बदले में प्रेम डाल दिया है। मुझे बैर को दूर करना चाहिए। यहाँ एक व्यक्ति है, मुझे उसे बैर नहीं रखना है, मुझे बैर को दूर करना है। यदि आप इस तरह से सोचेंगे तो क्या आपका बैर दूर हो जाएगा? आपको उसके बदले उसे प्रेम करना चाहिए। यद्यपि आप उसे प्रेम नहीं कर पा रहे, लेकिन एक बार कोशिश कीजिए, अपना प्रेम उसे दीजिए, उसे कुछ खाने को दीजिए, पहले उससे बात कीजिए, इस तरह से उसे प्रेम दीजिए, तो फिर बैर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा।
एक बार जब बैर खत्म हो जाता है तो अगली बार जब आप उसे मिलेंगे आपके हृदय में कोई बैर नहीं होगा। आपके पास उसके लिए बजाय इसके प्रेम होगा। अगर आप बैर से मुक्ति पाएंगे तो शारीरिक विचार काम नहीं करेंगे। हमें हृदय के शरीर को जड़ से ही उखाड़ देना है। यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बड़ी जड़ को निकाल देंगे तो छोटी छोटी जड़ें भी साथ मिलकर आएंगी। बहुत सी जड़ों में अगर हम अहंकार और घमंड की जड़ को उखाड़ देंगे तो काफी हद तक अपने हृदय से हम शरीर को निकाल सकते हैं। क्योंकि हमारे अंदर लालच है, इसीलिए हम संसार से बंधे हुए हैं और संसारिक चीजों की हम चिंता करते हैं। हम हमेशा अपने ही लाभ के बारे में सोचते हैं, अपने ही तरीकों से करते हैं। यदि भी हम कहते हैं कि हम वचनानुसार जी रहे हैं और साथ ही हम पूरी तरह से आज्ञा पालन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे अंदर अहंकार है। हम शारीरिक बुद्धि, अपने शारीरिक विचारों का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि हम किसी बात को करने के लिए सक्षम हैं। इसीलिए हमें सबसे पहले स्वार्थी उद्देश्य और अहंकार की जड़ों को उखाड़ फेंकना है। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, इन झाड़ियों को उखाड़ने का एक आसान तरीका है। वो यह है कि हम एहसास करें कि उन कांटों से हमारे हृदय में कितना दर्द होता है। उदाहरण के लिए इस संसार की ऐसी चीजें हो सकती है जिसकी वजह से आप हमेशा चिंतित होते हैं। परमेश्वर कहता है कि सदैव आनंदित रहो, परंतु यदि आपके पास चिंता होगी, परेशानियां होगी तो आपके लिए बहुत कष्टदायक होगा। साथ ही कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो आप पाना चाहते हैं लेकिन आप निरुत्साह हो जाते हैं जब आपको नहीं मिलती। कुछ लोगों के लिए यह पैसा हो सकता है और कुछ दूसरों के लिए विख्याति या सामाजिक अधिकार। परंतु ये चीजें चाहे आपके पास कितनी ही क्यों ना हो, वो आपके हृदय को संतुष्ट नहीं कर सकती। इन चीजों को पाने की कोशिश करना बिल्कुल ऐसे है जैसे हवा को पकड़ना है। तो फिर यद्यपि आप परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं परंतु आपके पास बहुत सी चिंता रहती है, हृदय में कोई संतुष्टि नहीं होती और ना ही कोई अर्थदायी आशीषें आपको मिलती है। ये स्थिति कितनी पीड़ादायक है। यदि आप हमेशा परमेश्वर के वचन पर मनन करें और प्रार्थना करें यह सोचते हुए कि क्यों अभी भी आपके अंदर झाड़ियां हैं जिससे आपको दर्द होता है, तो पवित्र आत्मा आपको एहसास कराएगा। पवित्र आत्मा आपको एहसास कराएगा। संदेश पर मनन करते वक्त आप जांचने की कोशिश कीजिए कि क्यों आपने ऐसी बातें रखी है जिसकी आवश्यकता आपको नहीं है। किन बातों से आपको कष्ट होता है, किन बातों से आप समस्या में हैं, तो फिर उसे उखाड़ना शुरू कीजिए। यह है आशीषों को पाने का भेद, उत्तरों को पाने का भेद। यदि आप गहराई से इसे एहसास करें तो आप एक ही बार में उन झाड़ियों को उखाड़ सकते हैं। जब मैं नया विश्वासी था, मैं परमेश्वर के वचनानुसार जीता था। तब परमेश्वर ने मुझसे कहा कि उसने मुझे 3 वर्षों तक परीक्षाओं में रखा। हालांकि मैं नहीं जानता था कि वो 3 वर्ष थे, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा कहा। जब उसने मुझे परमेश्वर के दास के रूप में बुलाया तो उसने कहा कि उसने मुझे 3 साल की लंबी परीक्षाएं दी कि मैं 3 वर्षों तक परमेश्वर का वचन सीखूं। इसलिए मुझे लगा कि मैं 3 वर्षों तक परीक्षाओं से गुजरा और बाद में जब मैं अपनी पत्नी के साथ था तो अचानक से 3 वर्षों के बारे में मेरे अंदर एक विचार आया। जिस दिन से मेरी परीक्षा शुरू हुई उस दिन से लेकर जब तक मैं परमेश्वर के दास के रूप में नहीं बुलाया गया, जब तक मैंने वो दुकान ना खोल दी जिसे परमेश्वर ने आशीष दी, उस दिन तक सटीक रूप से 3 वर्ष थे। जिस दिन मैंने दुकान खोली और परमेश्वर ने आशीष दी, इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि उसने मुझे 3 साल की लंबी परीक्षाएं दी और मैं वचन को पढ़ाई करने के लिए 3 वर्षों तक तैयारी करूं। और वो सटीक रूप से 3 वर्ष थे, एक भी दिन कम नहीं था। ये वो क्षण था जब मैं आत्मा में आया 3 साल की लंबी परीक्षाओं के बाद, और उसके बाद आशीषें मेरे ऊपर आई और कुछ ही महीनों में मैं अपना सारा कर्ज चुका पाया, जो कर्ज मेरे ऊपर 7 सालों की लंबी बीमारी के कारण था। और फिर मैं लोगों को दान देने की योग्य हो पाया। मैंने चर्च में सबसे अधिक दशमांश दिया। मैंने इस तरह से आशीषें पाई। मैं तब तक परीक्षाओं से गुजरा जब तक आत्मा में ना आ गया, और जब मैं आत्मा में आ गया केवल आशीषें ही मुझ पर आई। मैं संपूर्ण आत्मा में तब आ गया जब मैंने इस कलीसिया को शुरू किया। जब मैं प्रार्थना करता था तो लोग गर्भधारण करते थे। जब मैं प्रार्थना करता था तो लोग अयोग्य बाजुओं से चंगे हो जाते थे। जब मैं प्रार्थना करता था लंगड़े चलने लग जाते थे। जब मैं प्रार्थना करता था लकवे ठीक हो जाते थे। जब मैं प्रार्थना करता था लोग कैंसर से चंगे हो जाते थे।
4 लोगों को गैस की जहर चढ़ गई और जब मैंने प्रार्थना की गैस की जहर तुरंत ही निकल गई, क्योंकि मेरे पास समय था और जब मैं प्रार्थना करता था तुरंत ही चंगाई के काम होते थे। ज्यादा से ज्यादा 15 दिनों में लोग चंगे हो जाते थे। यदि आप गहराई से इसका एहसास करें तो आप एक ही बार में झाड़ियों को उखाड़ सकते हैं। तो फिर वचन का अंकुर तेजी से बढ़ेगा और फल उत्पन्न करेगा और वो खुशियां आपकी होगी। जिस बात की आपको लालसा और इच्छा रखनी है वो स्वर्ग है, खास तौर पर सबसे बेहतर स्वर्गीय निवास स्थान जो नया यरूशलेम है। आप कभी भी पीछे मुड़कर ना देखें, वरन मोतियों के द्वार की ओर बढ़ते जाएं और सबसे महान खुशी का आनंद लें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। आप जानते हैं कि मोतियों के द्वार की ओर जाने का अर्थ क्या है। मोतियों का द्वार नए यरूशलेम को दर्शाता है, क्योंकि वहां के द्वार सभी के सभी मोतियों के द्वार है। आइए हम संदेश को सोचेंगे और साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके अनुग्रह और प्रेम के लिए। हमें आशीष दीजिए ताकि जो कुछ हमने आज सुना है वो हम में जीवन और विश्वास बने। पिता परमेश्वर, हम झाड़ियों वाली भूमि को अच्छी भूमि में जोतना चाहते हैं। हम मार्ग के किनारे की भूमि, पथरीली भूमि और झाड़ियों की भूमि को अच्छी भूमि में बदलना चाहते हैं। हमारी मदद कीजिए कि हम उसे अच्छी भूमि बनाएं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ सभी भाइयों और बहनों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। सभी सदस्यों पर अपना हाथ रखिए, शाखा कलीसियाओं में और स्थानीय कलीसियाओं में और तमाम GCN टीवी दर्शकों पर और मानवीय टीवी दर्शकों पर, और वे जो इस सभा को सैटेलाइट, केबल और इंटरनेट पर संसार भर में देख रहे हैं, हृदय में उनके विश्वास बढ़ाइए, उनके नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उन्हें छोड़कर चली जाएं। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक उनके तमाम बीमार और प्रभावित अंगों को झुलसा दीजिए। तमाम कोशिकाओं, ऊतकों, तंत्रिकाओं को, तमाम अंदरूनी अंग और आंतों समेत सृष्टि की ज्योति उन पर आ जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रुदुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। ज्योति उन पर चमके, उनके सभी असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां और संक्रामक रोग, मलेरिया समेत दूर कीजिए। तमाम प्रकार की नई और अज्ञात बीमारियां, स्वाइन फ्लू सहित उनसे दूर हो और साफ हो जाएं और चंगे हो जाएं। तमाम प्रकार के संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो। पिता, उन्हें तमाम प्रकार के रोगाणु और विषाणु और बैक्टीरिया से सुरक्षा दीजिए। तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, पेट के कैंसर और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय की बीमारी, फेफड़ों की बीमारी, मधुमेह, थायराइड की बीमारी, स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निया से उन्हें चंगा कीजिए। तमाम प्रकार की दर्द गायब हो जाए। पेट दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द सहित तमाम प्रकार की मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोगों से उन्हें आजाद कीजिए। उन्हें तमाम प्रकार के लकवों से खोल दीजिए। वे उठे, चले और कूदे। वो अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करें और अच्छी सुनने की शक्ति प्राप्त करें। अंधों की आंखें खुल जाएं, बहरों के कान खुल जाएं और गूंगे बोलने लगे। तमाम प्रकार की दुर्घटना के दुष्प्रभाव चंगे कीजिए। कड़की और टूटी हड्डियां चंगी कीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाए। तमाम प्रकार के नशे की लत से, जहर, पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। पिता, मरी हुई कोशिकाओं, ऊतकों और तंत्रिकाओं को जला दीजिए। मृतकों को जला दीजिए। उन्हें आशीष दीजिए गर्भ धारण की। पिता, उन्हें गर्भ धारण की आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, अंधकार की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो।
बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, धोखे की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं, झूठ की आत्माएं और तमाम अंधकार के बंध दूर हो, दुष्टता के बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, उन्हें सामर्थ्य दीजिए कि वे पापों को दूर करें और पवित्र हो जाएं। वो भले चंगे रहें जब उनका प्राण समृद्ध होता है। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम दुर्घटनाओं और विपत्तियों से और आशीष दीजिए कि एक सफल जीवन और संपन्न जीवन सब बातों में वे जीने पाएं। कृपया अपने बच्चों को उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को पवित्र आत्मा की आग की दीवार से, स्वर्ग की सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धड़कती आंखों के द्वारा सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए, जोश और जुनून, मेहनत और पढ़ाई की इच्छा से भर दीजिए। उनके हृदय और मनों को सांसारिक बातों से बचाएं और उनके हृदयों में और भी अधिक जोश और प्रेम परमेश्वर के लिए बो दीजिए। अपने बच्चों को आशीष दीजिए कि वे सब बातों में आपको महिमा दे, जो कुछ भी करें, चाहे वे खाए पिए या जो कुछ भी करें, वे अंगीकार करने पाएं और जीवित परमेश्वर की गवाही यह कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने उससे आशीषें और उत्तर प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।